विल स्टार्ट विथ ट्राई। वो सारे स्टेटमेंट्स जिससे रन टाइम एरर आ सकता है। मैंने क्या बोला? वो सारे स्टेटमेंट्स जिससे रन टाइम एरर आ सकता है उसको हम ट्राई में लिखते हैं। ऑल स्टेटमेंट्स दैट मे रिजल्ट इन एन एरर आर रिटन विद इन ट्राई। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक्सेप्शन कंडीशनल होता है। हो सकता है तार लगी है तो एक्सेप्शन नहीं आएगा, हो सकता है तार नहीं लगी तो एक्सेप्शन आ गया। नाउ इन द लास्ट वीडियो आई गिव एन एग्जांपल कि भाई अगर मैं दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा हूं, हो सकता है तार लगी है, हो सकता है तार नहीं लगी। तार लगी है तो एक्सेप्शन नहीं आएगा, तार नहीं लगी तो एक्सेप्शन आ सकता है। तो वो सारे स्टेटमेंट्स जिससे रन टाइम एरर आ सकता है उन्हें हम काय में लिखते हैं? ट्राई। नाम से ही समझें, ट्राई एग्जीक्यूटिंग दी स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को चलाने की कोशिश करो। तो ऑल स्टेटमेंट्स दैट मे रिजल्ट इन एन एरर आर रिटन विद इन ट्राई। मेथड कैन हैव नेस्टेड और मल्टीपल ट्राई ब्लॉक। एक मेथड के अंदर नेस्टेड या मल्टीपल ट्राई ब्लॉक हो सकते हैं। क्या बोला भाई मैंने? एक मेथड के अंदर नेस्टेड या मल्टीपल ट्राई ब्लॉक हो सकते हैं। तो भाई मैंने क्या बोला? आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़नी है तो आपको 3 कंस्ट्रक्ट्स मालूम होने चाहिए। पहला कंस्ट्रक्ट कौन सा था? ट्राई। तो वो सारे स्टेटमेंट जिससे रन टाइम एरर आ सकता है आप काय में लिखोगे? ट्राई में। एक मेथड के अंदर नेस्टेड या मल्टीपल ट्राई ब्लॉक हो सकते हैं। Now, every try should be followed by at least one catch block. हर एक ट्राई के बाद कम से कम एक कैच ब्लॉक होना जरूरी है। फिर से रिपीट करूंगा, एवरी ट्राई शुड बी फॉलोड बाय एटलीस्ट वन कैच ब्लॉक, है ना भाई? मैंने क्या बोला था? अगर एक्सेप्शन आता है तो जावा क्या करता है? ऑब्जेक्ट बनाता है एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव क्लास का। मैंने क्या बोला? अगर एक्सेप्शन आता है तो जावा क्या करता है? ऑब्जेक्ट बनाता है एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव क्लास का। वो ऑब्जेक्ट बना के फेंकता है बोले तो थ्रो, लिटरली थ्रो स्टेटमेंट है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। थ्रो, वो थ्रो करता है, हम क्या करते हैं? कैच। वो थ्रो करता है, हम क्या करते हैं? कैच। तो अगर एक्सेप्शन आएगा तो आपको उसको कैच करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला? एवरी ट्राई शुड बी फॉलोड बाय एटलीस्ट वन कैच ब्लॉक। हर एक ट्राई के अंदर कम से कम एक कैच ब्लॉक होना जरूरी है। हर एक ट्राई के बाद कम से कम एक कैच ब्लॉक होना जरूरी है। मल्टीपल कैच ब्लॉक वर्क्स लाइक केसेस इन स्विच। Only one will be executed depending on exception generated. ना क्या एक से ज्यादा कैच ब्लॉक हो सकते हैं? हाँ भाई, एक से ज्यादा कैच ब्लॉक भी हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा कैच ब्लॉक होंगे तो कौन सा कैच चलेगा डिपेंड करता है कौन सा एक्सेप्शन आया। अगर एक एक्सेप्शन एक्सेप्शन आया तो ए वाला कैच चलेगा, बी एक्सेप्शन आया तो बी वाला कैच चलेगा, सी एक्सेप्शन आया तो सी वाला कैच चलेगा। तो कैच के अंदर आर्ग्यूमेंट आता है एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव क्लास का। कैच रिसीव्स एन आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्सेप्शन और इट्स डिराइव क्लास। तो जावा क्या करेगा? एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करेगा। जब एक्सेप्शन आया कैच उसको क्या करेगा? कैच करेगा। तो कैच के अंदर क्या आता है? रेफरेंस आता है एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव क्लास का। और एक और पॉइंट बोलूंगा भाई मैं, कैच कंडीशनल है। एक्सेप्शन आया तो कैच चलेगा, नहीं तो कैच नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला? एक्सेप्शन आया तो कैच चलेगा, नहीं तो कैच नहीं चलेगा। तो भाई मैंने अभी तक 2 ब्लॉक्स बताया आपको, ट्राई और कैच। मैंने बोला भाई वो सारे स्टेटमेंट्स जिससे रन टाइम एरर आ सकता है आप काय में लिखोगे? ट्राई में। एक मेथड के अंदर नेस्टेड या मल्टीपल ट्राई ब्लॉक हो सकते हैं। एक फंक्शन के अंदर नेस्टेड या मल्टीपल, नेस्टेड एक के अंदर एक, मल्टीपल एक के बाद एक। ना हर एक ट्राई के बाद कम से कम एक कैच लगाना जरूरी है। कम से कम एक। क्या एक से ज्यादा हो सकते हैं? हाँ भाई, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा होगा तो रन कितने करेंगे? एक। डिपेंड करता है कौन सा एक्सेप्शन आया, और जो भी एक्सेप्शन आया वो यहां पे क्या होगा? आर्ग्यूमेंट आएगा। अच्छा, अगर एक्सेप्शन आया ही नहीं तो क्या होगा? कैच नहीं चलेगा, कैच कंडीशनल है। अगर एक्सेप्शन आया जावा ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करेगा, वो थ्रो करेगा तो हम कैच करेंगे, उसने थ्रो ही नहीं किया तो हम कैच नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने क्या बोला? कैच इज
कंडीशनल। ये मैंने क्या क्या बताया, ट्राई और कैच। ट्राई कैच के बाद आगे मैं क्या बताऊंगा, फाइनली। क्या बोलूंगा भाई, फाइनली। फाइनली कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट और अलोंग विथ कैच। कैच की जगह पर या कैच के साथ। मैंने क्या बोला, कैच की जगह पर या कैच के साथ किसको यूज कर सकते हैं, फाइनली। फाइनली कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट और अलोंग विथ कैच। कैच के साथ या कैच की जगह पर किसको यूज कर सकते हैं, फाइनली। कैच तो एक से ज्यादा होंगे, फाइनली कितने होंगे, एक। देयर कैन बी ओनली वन फाइनली। फाइनली केवल एक होता है। फाइनली के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आता। फाइनली डज नॉट रिसीव एनी आर्ग्यूमेंट। और फाइनली क्या होता है, अनकंडीशनल होता है। फाइनली क्या होता है भाई, मैं क्या बोलूंगा, फाइनली हर हालत में चलता ही चलता है। एक्सेप्शन आए या ना आए, स्टेटमेंट्स रिटन विद इन फाइनली आर एग्जीक्यूटेड। तो मैं फिर से बोलूंगा, फाइनली को हम कैच के साथ या कैच की जगह पर यूज कर सकते हैं। कितने फाइनली होंगे, एक। इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आता और एक्सेप्शन आए या ना आए, हर हालत में फाइनली चलता ही चलता है ना। एक बार मेरे को स्टूडेंट ने बोला, ये क्या क्या बता रहे हो, ट्राई कैच फाइनली। मैंने बोला भाई ये तो थ्योरी है, इसके बाद वी हैव गॉट अ सीरीज ऑफ एग्जांपल्स इंप्लीमेंटिंग ट्राई कैच फाइनली थ्रो एंड थ्रोस। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल जाने से पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देना चाहता हूं कि इनका मतलब क्या होता है, ट्राई का, कैच का, फाइनली का, थ्रो का और थ्रोस का। मैंने बोला एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए तीन कंस्ट्रक्ट्स हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, और दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला कौन सा, थ्रो। पहला कौन सा, थ्रो। थ्रो इज यूज्ड टू जनरेट एन एक्सेप्शन। थ्रो क्या करता है, एक्सेप्शन को जनरेट करता है। मैंने बोला थ्रो क्या करता है, एक्सेप्शन को जनरेट करता है। और थ्रोस क्या करता है, एक्सेप्शन को फॉरवर्ड करता है। मैंने बोला थ्रो क्या करता है, जनरेट करता है, और थ्रोस क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, आगे बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है, वेरी सून वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। मैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के 6 अलग अलग एग्जांपल्स बताऊंगा एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर थ्रो एंड थ्रोस इन डिटेल, इन वेरी मच डिटेल इन द एग्जाम्पल। अभी तो यही बोलूंगा कि भाई एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ने के लिए आपको 3 कंस्ट्रक्ट मालूम होने चाहिए, ट्राई, कैच, फाइनली, और 2 स्टेटमेंट मालूम होने चाहिए, थ्रो और थ्रोस। और अब हमने इनको पढ़ लिया, व्हाट नेक्स्ट, वील स्टार्ट अप विद द एग्जाम्पल्स।